जो लोग भी जिगर की चर्बी पिघलाने के लिए कावे का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कोर्स कर रहे हैं, डिफरेंट मजून खा रहे हैं और बिल्कुल ही ऐसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फैटी लिवर यानी जिगर की चर्बी क्या होती है, आज उनको मैं पूरी तरह समझा दूंगा। तो लाजमी उन लोगों के साथ ये शेयर करें जिनको लगता है कि हमें जिगर की चर्बी है और अब हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि शायद हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। और आप सोच रहे होंगे कि ये स्पंज मैंने क्यों पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। ये जो स्पंज है, आपने ये सोचना है कि ये हमारा जिगर है। ये बिल्कुल न्यू स्पंज है, इसको कोई मसला नहीं है, इसमें से पानी जो है वो आराम से इसके अंदर चला जाता है। ये सॉफ्ट है, ये देखिए प्रेस हो रहा है, सॉफ्ट है, पोरस है, इसके अंदर पोर्स हैं। इसी तरह आपका लिवर है। लेट्स सपोज, फर्ज करते हैं कि अगर आप इसके ऊपर चिकनाई लगा दें तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो जज्ब होना कम हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी सॉफ्ट रहेगा, अपनी इंटेग्रिटी इसकी रहेगी, लेकिन इसके अंदर पानी जाना, यानी जिगर का हम देखें तो खून जाने का जो रवां है, खून को गुजरने का जो उधर मामला है वो जरा रुकावट का शिकार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फैटी लिवर। जब लिवर सेल्स के अंदर 5% से ज्यादा फैट हो जाए तो फिर हम इसको लिवर फैटी लिवर कह देते हैं। अब फर्ज करें कि ना सिर्फ ये चर्बी आ जाए बल्कि बीच बीच में से ये सख्त हो जाए, कहीं कहीं से सख्त हो जाए, इसको ये ऐसे प्रेस हो गए सख्त हो जाए, तो फिर क्या होगा, इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। यानी वहां पर तोड़ फोड़ की वजह से जो जगह है वो पोरस नहीं रही, वो जगह सख्त होना शुरू हो गई है। जब वो जगह सख्त होना शुरू हो जाएगी तो इसको कहते हैं फाइब्रोसिस। इसको हम ग्रेडिंग में बताऊंगा इसकी। इसके बाद आता है सिरोसिस। अगर फर्ज करेंगे इतनी जगह ये सख्त हो जाए कि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए और इसमें से बिल्कुल पानी ना गुजरे और ये एक लम्ब सा बन जाए, इसके अंदर कोई पानी ना हो, तो फिर ये सिरोसिस हो जाएगा लिवर का। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है, इसकी क्या वजूहत है। 3 किस्म की वजह हैं। सबसे पहले है अल्कोहल फैटी लिवर, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक, और तीसरा जो है वो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज की वजह से होता है। सबसे पहले अल्कोहलिक की बात करें तो वो अल्कोहल की वजह से होता है, जो यहाँ पर आम नहीं है। दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा आम है, वो सबसे ज्यादा खाने, जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हाई कैलोरी लेते हैं दिन के अंदर, जो लोग फैट का शिकार होते हैं, पहले ही मुंह मोटे होते हैं, स्पेशली उनके पेट के आगे चर्बी होती है, उन लोगों को जिनको डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है, जिनको हाइपरटेंशन होती है, या फिर उनको कोई भी लिवर का मसला होता है, उधर वहां पर फैटी लिवर उनको हो सकता है। और तीसरा और आखिरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आ जाते हैं लिवर की जितनी इन्फ्लेमेशन है, यानी हाइपेटाइटिस। किसी भी किस्म का हाइपेटाइटिस होगा या लिवर में इंजरी होगी किसी भी वजह से, तो लिवर जो क्या करेगा, वो फैट वहां पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, जमा करना शुरू कर देगा। अब बहुत से लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि शायद जो मोटे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को फैटी लिवर होता है, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर आप एकदम एकदम वेट लॉस करें तो फिर भी आपका जिगर जो है वो फैट को एक्यूमुलेट कर लेगा, फैट अपने अंदर रख लेगा और आप फैटी लिवर का शिकार हो जाएंगे। तो ये तो थी एक फैटी लिवर के ऊपर छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट करवाएं, आपको पता चले कि आपको फैटी लिवर है या नहीं, तो आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड पे आपको पता ये लग जाएगा कि आपके फैटी लिवर का ग्रेड क्या है। जो ग्रेड 1 होता है अल्ट्रासाउंड पे, उसके अंदर बिल्कुल जो है वो मिनिमम सी होती है फैट की जो परसेंटेज होती है, उसे हम माइल्ड कहते हैं। उसके अंदर जो वेसल्स यानी खून की नालियां होती हैं और जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। जो ग्रेड 2 होता है उसके अंदर क्या होता है कि नाली के ऊपर जो खून की नालियां होती हैं उनके ऊपर और डायफ्राम के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्बी आ जाती है। वहां पर जो है वो एक मॉडरेट किस्म की चर्बी होती है, लेकिन फिर भी हमें वो नजर आ रहे होते हैं, थोड़े धुंधले हो जाते हैं। आप ये समझ लें, आम जुबान में समझा रहा हूँ। और तीसरे के अंदर जो लिवर वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, उनकी बिल्कुल इकोजेनेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल जो है वो अनक्लियर हो जाती हैं। जो पोस्टीरियर साइड ऑफ लिवर है वो बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है और इसे हम कहते हैं ग्रेड 3 फैटी लिवर। अब ये जितनी भी चर्बी होती है मोस्टली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, मोस्टली लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, ना ही इसका कोई जो है वो आपको अलामात आती हैं। यानी आप अक्सर देखे होंगे लोग जो अब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पहली दफा डिस्कवर होता है कि उनको फैटी लिवर है, जबकि उनको कोई भी अलामत नहीं होती। अलामत मोस्टली तभी जाहिर होती हैं जब लिवर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन यानी कोई सूजन आ जाए, या फिर वहां पर जो है फाइब्रोसिस या सिरोसिस का अमल स्टार्ट हो जाए। तो ये उसकी एडवांस स्टेजेस हैं। इसके बाद जो है 2 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है FIB4, ये खून का टेस्ट होता है, और एक है फाइब्रोस्कैन। ये एक स्कैन होता है जो आपके लिवर के अंदर जितनी फाइब्रोसिस हो चुकी है वो बता देता है, और FIB4 जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि आपके चांसेस कितने हैं लिवर सिरोसिस की तरफ, फाइब्रोसिस की तरफ जाने के लिए। तो ये 2 टेस्ट जिनको भी फैटी लिवर है, स्पेशली ग्रेड 2 है या ग्रेड 2 से ऊपर है,
उनको ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। अगर आप ये 2 टेस्ट करवा लेते हैं तो आप यकीन जानें कि आपको अपनी लिवर की असल कंडीशन पता चल जाएगी। जो भी लोग आपको सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे डरा देते हैं, यकीन माने वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो लोग आपको माजून बेचते हैं, जो कोर्स बेचते हैं, जो आपको क्या नाम है अपनी स्लिमिंग टीज़ बेचते हैं, जिगर की चर्बी पिघलाने वाले कावे बेचते हैं, वो वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं आपके साथ। बिल्कुल भी उनको इल्म नहीं है इस बारे में कि लिवर की डिजीज़ेज़ की स्टेजेस क्या होती हैं और किस स्टेज के ऊपर कौन-सा इसका ट्रीटमेंट है। अब क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका था कि लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही कम परसेंटेज वाले लोगों में होते हैं। मोस्टली लोगों के अंदर चर्बी होती है सिर्फ़, और उसके लिए आपने कोई भी टैबलेट, कोई भी गोली बिल्कुल भी नहीं खानी जब तक आपको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आ गई लिवर के अंदर, या कोई भी फाइब्रोसिस या फिर आपको सिरोसिस नहीं है। तो आपने कोई भी गोली, कोई माजून, कोई कोर्स कुछ नहीं लेना। लिवर की चर्बी हमेशा पिघलती है जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। यानी आप अपनी ज़रूरत से कम कैलोरी लेते हैं, वर्जिश करते हैं और रात की नींद सही लेते हैं। जब तक ये 3 चीज़ें आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपकी लिवर की चर्बी बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करेंगे, तो भी याद रखें, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि जो लोग पतले होते हैं, माल न्यूट्रिशन होते हैं, उनको सही खाना नहीं खाते, वो बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनका लिवर भी फैट जमा करना शुरू कर देता है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सबके साथ लाजमी शेयर करें। जो भी लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि शायद कोई एक कावा, शायद कोई एक गोली, शायद कोई एक कोर्स जो है वो इनकी जिगर की चर्बी पिघला देगा, जिगर की चर्बी खत्म कर देगा, तो बिल्कुल गलत बात है। दुनिया के अंदर सिवाय एक चीज़ के, सिर्फ एक चीज़ के, ब्लैक कॉफ़ी के पर जो रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि वो लिवर की चर्बी पिघलाने में आपकी हेल्प करती है, उस प्रोसेस को तेज़ करती है जब आप रात की नींद सही ले रहे हो, आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हों और इसके साथ-साथ जो है वो आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हों। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी अगर आप साथ लेते हैं तो ये इस प्रोसेस को तेज़ कर देगी। लेकिन अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं कर रहे तो फिर ब्लैक कॉफ़ी भी बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। और इसके साथ-साथ आपको मैं ये आखिर में ये लाज़मी बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप लिवर को अपने सही तंदुरुस्त रखें, तो तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, रात की नींद टाइम पे लेना शुरू कर दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, और इसके साथ-साथ मेरी फिर दोबारा से ये रिक्वेस्ट है कि कभी किसी माजून के ऊपर, कभी किसी शॉर्टकट के ऊपर, कभी किसी कोर्स के ऊपर, कभी किसी ऐसे कावे के ऊपर जो जिसके ऊपर स्लिमिंग टीज़ लिखा होता है, इन पे भरोसा ना करें। ये आपको अल्टीमेटली मुश्किल में डाल देगा। ये वीडियो सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इसका इल्म हो।